स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था मुझे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है। तो इंटरनेट की खट्टे मीठे अनुभव का कुछ क्वेश्चंस रह गया था, उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो 5 का क का पहला क्वेश्चन है, ये आशय स्पष्ट करो है। निहारिका के ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ती रहे, इसी आशा से मैंने उसे तोहफा देने का निर्णय लिया। तो इसका उत्तर होगा, जब निहारिका 9वीं से 10वीं कक्षा में अव्वल आई, तब उसके पिताजी ने उसे एक कंप्यूटर तोहफे में दिया। निहारिका के स्कूल में कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था है, इसलिए उसे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान है, परंतु इंटरनेट के बारे में उसका ज्ञान न के बराबर था। निहारिका लगातार पढ़ने में अच्छी होती जा रही थी। उसकी जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए उसे एक कंप्यूटर दिया गया। वह इंटरनेट का प्रयोग कर सकेगी और उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगी। इसके लिए अवश्य तकनीक और तथा नियम क्या है आदि अनेक जरूरत की बातें जानने लगी। तो एक आशय दिया गया है कि निहारिका की सीमा लगातार बढ़ती रहे, ज्ञान की सीमा, इसलिए जो है तोहफा देने का निर्णय किया गया। तो इसके ये जो है, निहारिका के पिताजी ने उसे एक जो है कंप्यूटर गिफ्ट किया गया था, क्योंकि जो निहारिका जो थी वो 9वीं से 10वीं में आई थी और अव्वल आई थी, एक नंबर में आई थी। हमेशा पढ़ने में अच्छी थी। ठीक है। तो उसका ज्ञान का विस्तार जो है वो बढ़ते रहे और उसका ज्ञान जो है कभी रुके ना, इसके लिए जो है उसके पिताजी ने एक कंप्यूटर दिया ताकि उसका ज्ञान जो है वो बढ़े। है ना। आजकल के ज़माने में जो है सिर्फ किताबें पढ़ने से जो है नहीं होता है, ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको दूसरा भी किताबें और जो है इंटरनेट का प्रयोग जो है इत्यादि का, या मैगजीन जिसको बोलते हैं, इस सब का जो है प्रयोग भी जो है किया जाता है, किया जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है उसके पिताजी ने उसे तोहफा जो है गिफ्ट में दिया ताकि उसका ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके मन में यह आशा रही कि सभी लोग इंटरनेट की मीठी सुविधाओं से लाभान्वित हो और वे सभी उसके खट्टे अनुभव से दूर रहे। तो यह कथन, इसका आंसर होगा, यह कथन हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता डॉक्टर प्रायणी दत्त हैं। ठीक है। ये आप पहला नंबर क्वेश्चन 5 का में भी पहले पैराग्राफ में इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद इस इस कथन का आशय यह है कि जब शबाना दीदी की बातों को सुनकर निहारिका के मन में पश्चाताप हुआ, उसके मन में एक नई चेतना जाग गई। उसने संकल्प लिया कि अब से वह इंटरनेट का प्रयोग केवल जरूरत के मुताबिक ही करेगी। पढ़ाई, खेलकूद, घरेलू कामकाज आदि के बाद जब उसे समय मिलेगा, तभी वह कंप्यूटर के सामने बैठेगी। माँ और पिताजी की इजाज़त के बिना वह इंटरनेट का उपयोग अपने मनोरंजन के लिए नहीं करेगी। इंटरनेट के प्रयोग में सब कुछ भूलकर दोस्तों और बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्वों के पालन में कभी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। निहारिका को अनुभव हुआ कि अगर वह इस संकल्प में दृढ़ रहेगी तो वह पिताजी की आशा के मुताबिक अपने ज्ञान की परिधि को विस्तृत कर पाएगी। इतना ही नहीं, समाज के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वह भी बरकरार रखेगी। ठीक है। तो इस कथन का आशय क्या है? इस कथन का आशय है कि जो है निहारिका जो है वो कंप्यूटर में पूरा जो है, मतलब उसी में जो है लग गई थी। ठीक है। सब कुछ भूल भाल कर अपना दोस्त, घरेलू काम, उसका जो है खेल कूद, दिन भर कंप्यूटर में जो है गाना वगैरह देखती रहती थी। तो उसके जो है उससे सब कुछ अलग होने लगा था। वो परेशान होने लगी थी, तो वो साबाना दीदी के पास गई। तो साबाना दीदी ने उसे जो है कुछ सलाह दिया। तो सलाह दिया कि क्या है, सलाह दिया, तब उसने संकल्प लिया कि क्या है, अब से वो जो है ज़रूरत के मुताबिक ही जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करेगी। पिताजी का इजाज़त लेगी, माँ पिताजी का, तभी इंटरनेट का यूज़ करेगी। मनोरंजन के लिए जो है उपयोग नहीं करेगी कंप्यूटर को, और दोस्तों और बुजुर्गों को जो है उसका दायित्व जो है दोस्तों और बुजुर्गों के प्रति उसका भी पालन करेगी। और जब इस संकल्प में वो दृढ़ रहेगी, तो उसका पिताजी का जो सपना है उसको जो है वो पूरा कर पाएगी। यह उसने संकल्प लिया। ठीक है। उसके बाद व्याख्या है। व्याख्या ये है, जिस प्रकार वायरस से होने वाली बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर मरीज को एंटीबायोटिक देते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए भी कंप्यूटर विशेषज्ञों ने कुछ विशेष व्यवस्था कर रखी है। तो प्रसंग यह होगा, यह कथन हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के अध्याय इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव से लिया गया है, जिसके रचयिता डॉक्टर प्रयाणी दत्त जी हैं। ठीक है। प्रणीत दत्त जी के बारे में और लिख सकते हो आप लोग, इसको प्रसंग को बढ़ाने के लिए। संदर्भ देख लीजिए, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए उसमें एंटी वायरस सॉफ्टवेयर संकलन किया जाता है। व्याख्या,
कंप्यूटर को वायरस शब्द अंग्रेजी के वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज शब्दों के अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। दरअसल ये विध्वंस के उद्देश्य से बनाए गए विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर में घुसने के बाद ये मूल प्रोग्राम को भ्रमित करके ध्वंसात्मक कार्य करने पर मजबूर कर देते हैं। वायरस कंप्यूटर में घुसकर उसमें संरक्षित तथ्यों को प्रभावित कर सकते हैं तथा उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। ये वायरस सीडी, पेन ड्राइव, ईमेल आदि के माध्यम से कंप्यूटर में घुस सकते हैं। वे एक कंप्यूटर में घुसने के बाद उस कंप्यूटर नेटवर्क से संलग्न अन्य कंप्यूटर से भी फैल सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर संलग्न करते हैं। तो कंप्यूटर को जो है वायरस से बचाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। ठीक है, तो एक वायरस होता है। वायरस क्या करता है? ईमेल, पेन ड्राइव, सीडी ये सब के जरिए जो है घुस जाता है। ठीक है, ये एक विध्वंस के लिए बनाया जाता है, कुछ हैकरों के द्वारा बनाया जाता है। तो आप लोग ने देखा होगा, आप लोग का मोबाइल वोबाइल हैंग वोंग मारता होगा, तो ये सब वायरस की वजह से ही जो है वो होता है। आपका बहुत सारा पर्सनल जो फोटोज या आपका बैंक अकाउंट देखा होगा आप लोग ने, किसी किसी का बैंक अकाउंट से पैसा जो है वो गायब हो जाता है। तो ये सब जो है वायरस की वजह से भी जो है हो सकता है ये। तो ये अन्य कंप्यूटर में भी पहुंच सकता है एक कंप्यूटर के जरिए, नेटवर्क के जरिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो बाजार में मिलता है, वो सब हम लोग लगाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये है, ख नंबर 5 का ख, 6 का ख। दिन व दिन इंटरनेट के प्रति उसकी बढ़ रही अभिरुचि तथा मानसिक परिवर्तनों के बारे में दिल खोलकर बात करने के लिए वह शबाना दीदी के पास गई। ठीक है, तो प्रसंग सेम होगा जो पहले था, तो प्रसंग नहीं बोलूंगा। संदर्भ देखो, शबाना दीदी ने निहारिका को कंप्यूटर के गुण अवगुण के बारे में बताया। तो व्याख्या, दिन व दिन इंटरनेट के प्रति उसकी बढ़ रही अभिरुचि तथा मानसिक परिवर्तनों के बारे में दिल खोलकर बात करने के लिए वह शबाना दीदी के पास गई। शबाना दीदी ने धैर्यपूर्वक निहारिका की सब बात सुनी और फिर होठों पर मीठी मुस्कुराहट भरकर उसे समझाने लगी, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही संसार की हर वस्तु के अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं। सूरज हम सब की शक्ति का मूल आधार है। अगर सूरज की का ताप और प्रकाश ना रहे तो इस धरती पर किसी भी प्राणी तथा वनस्पति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसके विपरीत हम यह भी देखते हैं कि सूरज के असत्य ताप के कारण हमारे लिए गर्मी में घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। जगह जगह अनेक आदमी तथा अन्य प्राणी और वनस्पति मर भी जाते हैं, परंतु इस वजह से हम सूरज की शक्ति को नकार नहीं सकते। हाँ, गर्मी के दिनों में ताप से, इस पेज को आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है, इसको जो है मत लिखिएगा, यहाँ से जो है इसको मत लिखिएगा। ठीक है, सीधा यहाँ से लिखिएगा। बचने बचने का कुछ उपाय अवश्य, यहाँ से बचने का कुछ उपाय अवश्य निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हर मनुष्य में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण हो सकते हैं। हमें उनसे अच्छाइयों को ग्रहण करके बुराइयों का त्याग देना चाहिए। इसी तरह इंटरनेट में भी गति सुविधाएं के साथ साथ कुछ खट्टी असुविधाएं अवश्य होती हैं। मीठी सुविधाएं मानव की सभ्यता की सीढ़ी से जल्दी ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं, परंतु इसके साथ साथ हमें उसकी खट्टी असुविधाओं से दूर होना होगा। तो कहने का अर्थ यह है, इस पेज को मत लिखिएगा, कि इंटरनेट का जो है उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों है। ठीक है, उसका अच्छाई और बुराई दोनों है। जिस प्रकार सूरज का जो है उसका अच्छाई जो है बहुत है ना, उससे हमें शक्ति मिलती है, पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। लेकिन अगर तुम बाहर निकल जाओ गर्मी में तो क्या होगा, बॉडी झुलस जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो है शक्ति को आप जो है नकार सकेंगे। तो इसका जो है हम लोग उपयोग दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं वही जरूरी है ना। तो मीठी असुविधाओं से जो है, मीठी सुविधाएं जो है मानव सभ्यता को आगे बढ़ाती है, और जो असुविधाएं हैं उसे हमें दूर रहना चाहिए। उसके बाद समयक उत्तर दीजिए। 7 नंबर का क है, कंप्यूटर घर में आने के दिन से लेकर शबाना दीदी के पास जाकर पश्चाताप करने के दिन तक निहारिका कंप्यूटर के अनुभव के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो ये अपना मर्जी से भी लिख सकते हैं, फिर भी मैंने दिया हुआ है शॉर्टकट में। थोड़ा शॉर्टकट मतलब ये ज़्यादा ही बड़ा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा ही दिया गया है।
जब पिताजी ने निहारिका को कंप्यूटर दिया तो वह बहुत खुश हो गई। वह विज्ञान, कला तथा अन्य क्षेत्र में इंटरनेट के लिए जानकारियां हासिल करने लगी। वह ईमेल के जरिए विदेश में रहने वाली उसकी दोस्तों से बात करने लगी। निहारिका विदेश के परंपराओं को ईमेल के जरिए जानने लगी थी। अंग्रेजी सीखने में भी इंटरनेट का बड़ा योगदान था। इसके अलावा वह वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने अनुभवों को दूसरे से बांटने लगी। इसके अलावा वह मनोरंजन वेबसाइट से गीत, पुरानी फिल्में, खेल-कूद प्रतियोगिता आदि देखने सुनने लगी। निहारिका जब दक्षिण भारत की सैर पर जाने वाली थी तब उसने टिकट, होटल, दर्शनीय स्थल निश्चित करना आदि कामों के लिए इंटरनेट का सहायता लिया। एक बार जब उसके कंप्यूटर में वायरस संकलन हुआ तब उसने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में संकलन किया। निहारिका जब सोशल मीडिया का प्रयोग करने लगी तब वह मोबाइल फोन लेकर ही व्यस्त रहती थी। उसके जीवन में आलसता, उदासीनता आदि जैसे भाव झलकने लगे। इसके बाद वह शबाना दीदी के पास गई। शबाना दीदी उसे कंप्यूटर के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में बताया। उसके बाद उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने निश्चय किया कि वह कभी कंप्यूटर का दुरुपयोग नहीं करेगी। ठीक है, किया हो गया है, करेगी होगा। तो बहुत ही बढ़िया इसका आंसर है। तो एकदम जो कहानी का समरी है वो इसी में आ जाता है। ठीक है, तो जब पिताजी ने उसे कंप्यूटर दिया तो वो बहुत खुश थी कि उसे कंप्यूटर जो है वो मिला है। ठीक है, उसके बाद जो है वह विज्ञान विज्ञान कला इस सब के क्षेत्र में इंटरनेट से जानकारियां हासिल करने लगी। ईमेल के जरिए विदेश में उसकी फ्रेंड उससे बात करने लगी, उनकी परंपराओं को जानने लगी। इसके बाद वीडियो कॉलिंग के जरिए जो है अनुभव बांटने लगी। मनोरंजन, पुरानी फिल्में, खेल कूद की प्रतियोगिता देखने सुनने लगी। जब वो दक्षिण भारत की सैर पर जाने वाली थी तब उसने टिकट, होटल, ये सब का जो टिकट बुकिंग वुकिंग होता है वो सब भी वो इंटरनेट इंटरनेट से किया था। एक बार उसका क्या हुआ था, कंप्यूटर में एंटीवायरस घुस गया था। तो उसने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसमें संकलन किया, उसका कंप्यूटर ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन एक फिर क्या हुआ, निहारिका सोशल मीडिया का खूब उपयोग करने लगे, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह। और उसके बाद जो है उसके जीवन में आलस्य आ गया। तो उसके दीदी ने समझाया कि उसका उपयोग अच्छे से करना चाहिए, दुरुपयोग से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो उसे एहसास हुआ और उसने निश्चय किया कि अब से वह कंप्यूटर के दुरुपयोग जो है नहीं करेगी। ठीक है, नया क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर के दुष्प्रभाव से मुक्त रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? निहारिका और अरुणिमा के अनुभव के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो हमें कंप्यूटर के दुष्प्रभाव से दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो निम्नलिखित है, तो पॉइंट वाइज मैंने इसमें दिया है। तो पढ़ाई, खेलकूद, घरेलू कामकाज आदि के बाद जब समय मिलता है तभी कंप्यूटर के सामने बैठना चाहिए या कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो जब आप लोग का पढ़ाई वगैरह खत्म हो जाए, कामकाज खत्म हो जाए घर का, तभी जो है कंप्यूटर के सामने बैठिएगा। माँ और पिताजी की इजाज़त के बगैर कंप्यूटर उपयोग अपने मनोरंजन के लिए नहीं करना चाहिए। तो माँ पिताजी से परमिशन लेके ही जो है कंप्यूटर का उपयोग जो है अपने मनोरंजन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए करना चाहिए। कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बाद नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। तो कंप्यूटर इस्तेमाल इस्तेमाल जब कर लेते हैं आप लोग मोबाइल, तो कसरत वगैरह भी किया कीजिएगा। वायरस से बचने के लिए कंप्यूटर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर संकलन करना चाहिए। तो कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एंटीवायरस। सार्वजनिक जगहों पर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मालूम है ना, रोड पर चलते हुए, बस पे, हर जगह पे लोग क्या कहें, मोबाइल या कंप्यूटर जो है यूज़ करने लगते हैं। तो इंटरनेट का प्रयोग जो है वो सार्वजनिक जगहों पे नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर में सही और गलत दोनों तरह की जानकारियाँ दी जाती है, हमें सोच समझ कर जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जब गूगल में सर्च करेंगे तो आप लोग को 4-5 जो है सर्च का इंजन आ जाता है, तो उसमें एक में अलग ही निकल जाता है, एक में अलग ही। तो हम लोग को गलत जानकारियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसमें गलत और सही दोनों जानकारियाँ दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के उपयोग से निहारिका को क्या क्या लाभ हुआ, शब्दों में, अपने शब्दों में लिखिए। तो निम्नलिखित उसका लाभ हुआ, कंप्यूटर के जरिए उसने कई तरह की जानकारियां प्राप्त की जिससे उससे अध्ययन में सहायता मिली। तो कला, विज्ञान, ये सब के क्षेत्र में उसको सहायता मिला, जिससे वो जो है उसको सहायता मिला पढ़ाई में। ईमेल के जरिए उसने बाहर के कई परंपराओं को विदेश में बैठकर उसके सहेलियों से जानी। तो उसका फ्रेंड थी जो बाहर थी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, तो उसने वहाँ की परंपरा को जाना ईमेल के जरिए। जब वो अपने सहेलियों से अंग्रेजी में बात की तब उसने अंग्रेजी के शब्दकोश की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो उसका इंग्लिश जो है वो ठीक हुआ काफ़ी। जब वो अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात करती थी, तो आप लोग भी इंग्लिश में बात कीजिएगा। आप लोग का इंग्लिश या हिंदी जिसका खराब है उसका ठीक हो सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट के जरिए उसने वीडियो कॉलिंग, गीत, पुरानी फिल्म, मनोरंजन के खेल कूद के मजे लेने लगी।
तो इंटरनेट से जरिए वो वीडियो कॉलिंग भी किया, गाना वगैरह, उसके बाद मनोरंजन, खेलकूद की चीज ये सब भी इस्तेमाल करने लगे। नंबर 5वां है, निहारिका ने इंटरनेट के जरिए रेल टिकट, होटल ढूंढना आदि कार्य में इस्तेमाल किया। तो रेल के टिकट का बुकिंग में, होटल, उसके बाद कहाँ पे पर्यटन स्थल है, उस सब के जानने के लिए उसने इंटरनेट का प्रयोग किया। आखिरी क्वेश्चन है, कंप्यूटर हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, सोच समझ कर लिखो। तो यहाँ पे मैंने ख नंबर नहीं दिया है, ठीक है, तो ये ग नंबर का है सीधा, ग घ, क्योंकि बहुत इजी है ख नंबर का, इसलिए मैंने 7 का ख नहीं दिया है। तो अंग नंबर का है कि वरदान है या अभिशाप, इसको सोच समझ के। वर्तमान समय में इंटरनेट ने लोगों के जीवन में एक नई क्रांति ला दी है। रोजमर्रा की जिंदगी में अब सारे कार्य कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा किए जा रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर युवा वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों में इंटरनेट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। परंतु जहां एक तरफ इंटरनेट हमारे लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट के अत्यधिक इस्तेमाल से यह नुकसानदायक भी साबित हो रहा है। जब तक हम एक सीमा तक इसका इस्तेमाल करें, तब तक यह सुविधा हमारे लिए वरदान का रूप है, किंतु अगर हम इसका उपयोग असीमित मात्रा में उपयोग करें तो यह हमारे लिए अभिशाप है। कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न हो रही नाना प्रकार के भयंकर रोग इसकी सूचना दे रहे हैं। तो इंटरनेट का जो है एक वरदान और अभिशाप दोनों है, ठीक है। वरदान किस, रोजमर्रा का जिंदगी में आजकल इंटरनेट अगर मान लो एक दिन के लिए नहीं रहे, तो इंटरनेट काम ही नहीं होगा कोई भी, ना फिर गवर्नमेंट का काम या फिर हम लोग का जो प्राइवेट है पूरा काम जो है ठप पड़ जाएगा। ठीक है, कुछ दिन पहले आप लोग ने देखा होगा, दिसंबर के टाइम में हम लोग 10 या 11 दिन तक इंटरनेट नहीं था तो क्या हालत हुआ था। तो लोगों का रोजमर्रा का जिंदगी में बहुत उपयोगी है, ठीक है। युवा वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी को जो है इंटरनेट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग जो है अभी पढ़ रहे हैं वो भी इंटरनेट के प्रयोग से ही कर पा रहे हैं, है ना। तो लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग करना भी जो है नुकसानदायक है। एक सीमा तक जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो जो है ये अलग प्रकार की साइकोलॉजिकल बहुत सारा जो है मनोवैज्ञानिक जो है प्रॉब्लम जो है वो लाता है। ठीक है, होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी जो बच गया है उसको हम लोग बाद में करेंगे।